हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। यहाँ पे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके बता रहे हैं कि ये जो सेना है, पांडव की जो सेना है, इसमें भीम अर्जुन जैसे वीर धनुर्धर है और साथ ही साथ युधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी है। विराट वो राजा है जिनके राज्य में जब पांडवों को 13 साल का वनवास मिला था। 13 साल के वनवास में मतलब 12 साल उनको ऐसे वनवास में रहना था नॉर्मली, और लास्ट का जो 1 साल था उनको भेष बदल के रहना था, रूप बदल के। अगर इस जो 1 साल के दौरान अगर किसी ने भी उनको पहचान लिया तो उनको फिर ये जो 13 साल फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन रखा था दुर्योधन ने। और ये लोग जब थे वनवास में, जब लास्ट के ईयर आ गए थे, तो दुर्योधन बार बार लोगों को भेजते थे चेक करने के लिए, देखो जाके पता करो कहाँ पे कहाँ पे, लेकिन पता नहीं कर पाए थे, खैर अलग बात है। और ये विराट नाम का जो राजा थे उनके वहाँ पे थे। भीम खाना बनाने का काम करते थे, युधिष्ठिर मंत्री के रूप में वहाँ पे सेवा करते थे, और अर्जुन जो थे वो जो राजकुमारी थे उनके साथ ही रहते थे, नृत्य करते थे, उनके साथ ही सखी के रूप में उनके साथ रहते थे, और नकुल सहदेव भी ऐसा अलग अलग उनको सेवाएं मिली थी। तो ऐसे विराट के पास ये लोग रहते थे। तो विराट एक अच्छे राजा थे, इसलिए इनको ये भी पांडवों के साइड से जो कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध है उसमें लड़ाई में भाग लिए थे। तो इनको जब महारथी कहा गया। महारथी क्या होता है? जैसे रथी होता है, यानी युद्ध करने के एक एक टाइटल होता है, जैसे हमारे मतलब ना सोल्जर, कैप्टन, ये वो अलग अलग नाम होता है, ऐसे भी युद्ध में भी नाम होता है रथी। रथी मतलब जो 5,000 पैदल सेना से अकेले लड़े उनको रथी कहा जाता है। और उसके ऊपर आता है आपका अतिरथी, जो ऐसे 12 रथी के साथ, यानी 12 × 5 यानी 60,000 पैदल सेना के साथ अकेले लड़े उनको अतिरथी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका महारथी, जो 12 अतिरथी के साथ अकेले लड़े उनको महारथी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका अति महारथी, जो 12 महारथी के साथ अकेले लड़े उनको अति महारथी कहा जाता है। और उसके ऊपर आता है महामहारथी, जो 12 अतिरथी के साथ लड़े अकेले उनको महामहारथी कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे सब एक तरीके से पोस्ट थे उनके योग्यता के अनुसार। तो यहाँ पे विराट, द्रुपद और युधन को महारथी का उपाधि दिया गया, जो कि ये लोग अकेले 7,20,000 पैदल सेना के साथ लड़ सकते थे। तो दुर्योधन ये द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मनोबल टूट रहा है, दुर्योधन का मनोबल टूट रहा है, क्योंकि सामने वाले का जब क्या होता है ना, जब हम जैसे कोई भी मैच खेलने जाते हैं नॉर्मली, तो जब हम अपना स्ट्रेंथ को भूल के सामने वाले के स्ट्रेंथ के ऊपर व्याख्या करने लग जाते हैं, तो हमें समझना चाहिए हमें उनके हमारे जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, उस पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि हम सामने वाले के कमजोरी को या उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या कमजोरी, उसको हम पकड़े, बल्कि हमें हमें अपने स्ट्रेंथ को समझना चाहिए, हमें अपने स्ट्रेंथ के ऊपर बातचीत करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन क्या करे, वो सामने वाले के स्ट्रेंथ के ऊपर बात करे, यानी वो अपना मनोबल यहाँ पे टूटता वो दिखा रहे हैं द्रोणाचार्य का, और उनको बता रहे कि देखिए ऐसा ऐसा है, तो लड़िए, मतलब प्लानिंग बता रहे हैं कि इनको लगा था कि नहीं ये लोग कमज़ोर होंगे, जो भी होंगे, लेकिन जब ये सामने आए तो ये लोग बहुत मजबूत दिखने लगे। तो दुर्योधन के प्लान में भी कुछ चेंज हो सकता है, या वो डर गए इस तरह, इसीलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाके ये सब डिस्कशन करना चालू कर दिए। फिर हम धीरे धीरे आगे देखेंगे क्या होता है। हरे कृष्णा।